ए लड़की, अपनी औकात में रह और यहाँ से दफा हो जा, वरना ऐसी जगह ढूंढूंगा जहाँ से वापस कभी लौट कर नहीं आ पाएगी। शहर के बाहरी इलाके में एक बड़े सरकारी स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा था, जहां खन्ना साहब नाम का एक बेहद भ्रष्ट और रसूखदार ठेकेदार काम देख रहा था। खन्ना साहब अपनी ऊंची पहुंच और पैसों के घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि वो मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए बेहद घटिया दर्जे का सीमेंट और जंग लगा लोहा इस्तेमाल कर रहा था। तभी साधारण से कपड़ों में अनन्या वर्मा नाम की एक युवती वहां पहुंची और चुपचाप उस निर्माणाधीन दीवार को गौर से देखने लगी जो छूने मात्र से झड़ रही थी। अनन्या ने जब दीवार की मजबूती पर सवाल उठाया तो खन्ना साहब के अहंकार को गहरी चोट पहुंची और उसने सरेआम अनन्या का अपमान करना शुरू कर दिया। खन्ना साहब ने अनन्या को एक मामूली राहगीर समझते हुए उसे गंदी गालियां दी और यहाँ तक कह दिया कि उसकी पहुंच सरकार के सबसे ऊंचे दफ्तरों तक है। उसने अनन्या को धमकी दी कि अगर वो तुरंत वहां से नहीं गई तो वो उसे झूठे केस में फंसाकर पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ा देगा। अनन्या बिना डरे चुपचाप खन्ना साहब की सारी बदतमीजी सुनती रही और अपने फोन में उन घटिया ईंटों और कमजोर पिलर्स की तस्वीरें लेती रही। खन्ना साहब ने गुस्से में आकर अनन्या का फोन छीनने की कोशिश की और अपने गुंडों को उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ने का इशारा किया। तनाव अपने चरम पर था और ऐसा लग रहा था कि अनन्या आज इस अन्याय का शिकार हो जाएगी। तभी अचानक निर्माण स्थल के बाहर एक के बाद एक कई सरकारी गाड़ियां आकर रुकीं। गाड़ियों से उतरते ही पुलिस के आला अधिकारियों ने अनन्या को देखते ही बेहद सम्मान के साथ सल्यूट किया, जिसे देखकर खन्ना साहब के पसीने छूटने लगे। तभी अनन्या ने अपनी जेब से अपना आधिकारिक पहचान पत्र निकाला और खन्ना साहब की आंखों के सामने लहरा दिया। खन्ना साहब को काटो तो खून नहीं, क्योंकि वो साधारण लड़की और कोई नहीं बल्कि जिले की नई नियुक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम अनन्या वर्मा थीं, जो औचक निरीक्षण पर निकली थीं। अनन्या ने बिना एक पल गंवाए खन्ना साहब का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत रद्द करने और उस पर गैर इरादतन हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज करने का लिखित आदेश दे दिया। पुलिस ने जब खन्ना साहब को हथकड़ियां लगाईं तो वो गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन अनन्या ने उसे साफ कर दिया कि सत्ता का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं।